Good morning, all of you. Today we are going to start chapter first sets. What is sets? Basically, first question arises: what is sets? See, chapter name is sets, and we are discussing about the sets. What is sets? Basically, sets are the collection of well-defined data. The collection of well-defined data. Well-defined data. What is the meaning of well-defined data? इस well-defined data का मतलब क्या है? देखो, सेट्स को हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी भी well-defined डाटा का। कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो कलेक्शन चाहे किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। वो कलेक्शन आपका अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, वो कलेक्शन आपका नंबर्स का हो सकता है, वो कलेक्शन आपका किसी के नाम का हो सकता है, वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन बात हो रही है वेल डिफाइंड, मतलब कि जो एक वेल तरीके से डिफाइंड हो। जैसे सपोज करो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ वोवल्स। कलेक्शन ऑफ वोवल्स का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा सेट लिखूंगा जिसमें सारे वोवल्स प्रेजेंट हों। ये क्या है, ए सेट। मैंने उस सेट का नाम दे दिया सेट ए, और ये जो ब्रेसेस लगाते हैं ये इस सेट के लिखने की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, तो इट मीन्स ये क्या मैंने डाल दिया, हमें पता है, इसको मैं वेल डिफाइंड बोलूँगा क्योंकि हमें पता है कि वोवल्स यही होते हैं। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है कि किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए वोवल्स कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कहा गया है, ठीक है। तो इट मीन्स जो भी वेल डिफाइंड डाटा होता है उसका कलेक्शन, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। अभी जो मैंने लिखा ये क्या है, ये एक सेट हो गया, ठीक, किसका, वोवल्स का, है ना। सेट ऑफ वोवल्स हो गए, कलेक्शन ऑफ वोवल्स, ये क्या हो गया, सेट हो गया। सेट ए है ना, इसको हम क्या क्या बोलेंगे, सेट ए, और जिसमें आपके पास प्रेजेंट है एलिमेंट कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई, लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। ऐसे हम उसको लिखते हैं। और ये क्या है, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू, ये बोल जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये होते हैं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। सेट ए, इसका नाम हमने क्या दिया है, सेट ए, ठीक है। तो सेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी भी वेल डिफाइंड डाटा का। सम मोर एग्जाम्पल, सेट्स के कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ठीक है। उन सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 50 से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड नंबर हो गए, जिन नंबरों का हमें पता है कि यहाँ तक ये नंबर है, 50 से लेस तक के नंबर है। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 50 लेस देन 50, इट मीन्स 49। तो 49 तक के नंबर क्या हो गए, उनका एक कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड नंबर हो गए, है ना। तो इट मीन्स ये सेट है ना। हम इसमें से देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इसमें कुछ सेट हैं कुछ नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें सेट हैं, किन किन चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट बोल रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ों के कलेक्शन को हम, वो केवल कलेक्शन है, वो सेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो क्या होता है, वेल डिफाइंड डाटा को ही हम सेट बोलते हैं। तो ये वेल डिफाइंड डाटा है कि भाई 1 से लेके 49 तक के नंबर्स का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड डाटा हो गया, इसलिए ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ये देखो, सेकंड वाला क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवल है एक उनका कलेक्शन, ठीक है। कुछ नंबर्स ऑफ नॉवेल्स उसके उनके द्वारा लिखे गए होंगे तो उनका कलेक्शन वो भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या माना जाएगा, ये भी सेट है। नेक्स्ट क्या है, देखो द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, इन इसका कलेक्शन है ना। तो देखो गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया में जो है एक कंट्राडिक्शन आ जाएगा। कंट्राडिक्शन क्या आ जाएगा कि सपोज करो जो भी हॉकी प्लेयर हैं उनमें से इंडिविजुअली सबका जो टेस्ट है वो अलग अलग हो सकता है। भाई किसी को धनराज खेलने अच्छा लगता है, किसी को गुरमीत सिंह अच्छा लगता है, किसी को सिंधु अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग गुड़ की जो डेफिनेशन है इंडिविजुअली क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो इट मीन्स इस वाले कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कंट्राडिक्शन आ जाता है, ठीक है। इट इज नॉट ए सेट, ठीक। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का भी क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली वेरी कर सकता है। किसी बच्चे को तो जो है हो सकता है कि सबसे भयानक सबसे डरावना डेंजरस जो है वो ऑक्टोपस लगता हो, किसी को लोयन लगता हो, किसी को और बहुत से जो ऐसे डरावने, किसी को डायनासोर लगते हो। तो ये भी क्या करेगा, इंडिविजुअली वेरी कर जाएगा। तो इट मीन्स ये भी एक वेल डिफाइंड डाटा नहीं माना जाएगा। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट ए सेट, ठीक है। तो बेसिकली सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डाटा। सी यहाँ कुछ नोटेशंस है हमारे पास जो इस चैप्टर में क्या होंगी, यूज होंगी। कि जैसे n, अगर कैपिटल N है तो इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z सेट ऑफ इंटीजर्स, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर एंड w सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो कुछ नोटेशंस हैं जो कि चैप्टर में आगे एक्सरसाइज जब क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उनका क्या होगा, यूज होगा। तो ये नोटेशंस हमें पता होने चाहिए कि अगर वहाँ एन जेड आर या डब्ल्यू कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इट मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका वो क्या कहना चाह रहा है ना। इट मीन्स अगर आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है तो वो इन सेट्स के बारे में उसका मतलब है, ठीक है। अगर ऐसे इनमें भी अगर सपोज करो ऐसे लिखा हुआ जाए कि जेड पॉजिटिव है ना, ये तो जेड तो हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, जेड हो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर जेड पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है वो, इट मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपके पास क्या आ गया क्यू पॉजिटिव है ना तो रेशनल नंबर, अगर आपके पास क्या आ गया आर पॉजिटिव तो इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, नोटेशंस हैं, ये यूज होंगी। अगर आर नेगेटिव लिखा है इसके ऊपर आर नेगेटिव है, इट मीन्स जितने भी नेगेटिव रेशनल रियल नंबर्स हैं उनकी बात कर रहा है वो, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ नोटेशंस हैं जो कि आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, उनका यूज होगा, वो एज इट इज लिखी हुई आएंगी आपके पास। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये दो सिंपल है। ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को हम क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं तो इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि वो उससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो मैंने एक सेट लिखा, ये सेट है ए जिसमें मेरे पास एलिमेंट मैंने लिखे क्या 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट लिखे। एक सेट ए है जिसमें मैंने क्या लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये एलिमेंट लिखे। अब इसमें मुझे ये बताना है, इसके यहाँ पे मैंने ये क्या लिखे 4-5 पार्ट लिखे, तो ये मुझे बताना है, ये ब्लैंक है ना। तो ये मुझे बताना है कि ये इससे बिलोंग, ये जो एलिमेंट हैं ये इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है। तो जस्ट मुझे क्या करना है, ये सिंबल यूज करना है। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है ना, जैसे अभी मैंने क्या लिखा है, पहले में 4 लिखा है फर्स्ट में, तो 4 जो है अगर इस सेट के अंदर है तो इट मीन्स हम किस चीज का साइन यूज कर लेंगे, बिलोंग्स टू का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 4 जो है वो ए के अंदर है, 4 जो है वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका ये जो हमारे पास जो साइन है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो अभी हमें यहाँ करना क्या है, केवल इतना करना है
कि जो मैंने ये सेट लिखा है, इन सेट में से जो एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है वो यहाँ से देख के इन सिंबल की हेल्प से हम इसको क्या कर लेंगे, ब्लैंक को फिल करेंगे कि ये इसके अंदर है या नहीं है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे 4 क्या है इसके अंदर है तो क्या लगा दिया हमने, बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया कि 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए मतलब कि 4 जो है वो ए को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए, तो इट मीन्स 7 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, थर्ड 12 नॉट बिलोंग्स टू, है ना, 12 नहीं है, केवल 10 तक है तो नॉट बिलोंग्स टू ए, 12 ए को बिलोंग नहीं करता। -2 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 6 है, इट मीन्स बिलोंग्स टू ए। तो ये जो साइन है ये क्या होता है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो हम वो देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर सेट में जो हमने लिखा है उसी के बिहाफ पे आगे पार्ट पूछे जाएंगे, तो हमें बताना क्या है कि वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। केवल ये देख के हम क्या कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये फॉर्म आती है सेट्स की, कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, 2 फॉर्म है हमारे पास, पहली रजिस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रजिस्टर फॉर्म क्या है, पहले रजिस्टर फॉर्म को देख लेते हैं। रजिस्टर फॉर्म क्या है कि सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास विद इन ब्रेसेस। ठीक है, अभी जो जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जो भी हमने सेट लिखे हैं, ठीक है, वो चाहे कलेक्शन ऑफ वोवल्स लिखा हो, चाहे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था अभी बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन, उसमें चाहे 1 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट का सेट लिखा हो वो जो है वो रजिस्टर फॉर्म ही थी। ठीक है, इस टाइप की फॉर्म को हम रजिस्टर फॉर्म कहते हैं, जिसमें जो एलिमेंट है वो लिस्टिंग होते हैं कैसे, सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से सेपरेटेड होते हैं और किस पे रहते हैं, ब्रैसेस में रहते हैं ना। सपोज करो जैसे भी हमने लिखा था कि कोई भी एक सेट जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट प्रेजेंट हो विद इन ब्रैसेस एंड सेपरेटेड बाय कोमास, तो इस टाइप की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर फॉर्म। अगर कोई भी सेट ऐसे लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, वो चाहे आपके पास कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो AEIOU हमने लिखा था, तो ये क्या हो गया, ये भी आपके पास क्या हो गया, रजिस्टर फॉर्म हो गया। तो इस टाइप से लिखे जाने वाले जितने भी सेट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर फॉर्म, विच इज विद इन ब्रैसेस एंड सेपरेटेड बाय द कोमास। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म है क्या हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो क्या है, ये क्या लिखा है कि सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी Px ऑफ इट्स एलिमेंट x। मतलब क्या है कि देखो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिंबल बताए थे कि n को हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, z है ना इंटीजर हो जाएगा, r रियल नंबर, वो जो है वो सारी जो है, अब उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो मैं ये लिख रहा हूँ कि कोई भी एक सेट है मेरे पास, सेट ए x such that x is equal to 2n और n belongs to n। ठीक है, देखो ऐसे लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ अभी आपको कि क्या मतलब हुआ इसका। x, ये जो हमने कौन लगाया इसको बोलते सच दैट है ना, x such that x is equal to 2n, x जो है वो 2n के इक्वल है, n ये स्मॉल n लिखा हुआ मैंने, और ये n स्मॉल n जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि कैपिटल n को बिलोंग करने का मतलब क्या है, कैपिटल n का मतलब क्या था, नेचुरल नंबर, तो कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स इसमें जो है, अगर मैं इसको रजिस्टर फॉर्म में लिख के आपको दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x such that x is equal to 2n, मतलब कि 2n है, और n कहाँ से कहाँ तक है, n आपके पास नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, 1 से स्टार्ट होकर एंड सो ऑन, जहाँ तक आप काउंट कर सको वो नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसको रजिस्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो जरा, जब मैं n की वैल्यू, नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा 2, फिर जब मैं उसकी वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर जब मैं उसकी 3 डालूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास चलता रहेगा जब तक कि नेचुरल नंबर मैं इसमें डालता रहूँगा। तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब रजिस्टर फॉर्म में ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म जिसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं प्रॉपर्टी से उस px और x एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो चाहे आपके पास यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हो, वो चाहे आपके पास यहाँ किसी भी टाइप से कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, बस आपको लिखने का जो तरीका है
इस रोस्टर फॉर्म को इसमें या इसको सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में, इनका कन्वर्जन अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे जो है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है कि आपको कुछ सेट्स जो है वो रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जो लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर। अब अगर मैं सपोज को इस n को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि n कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तो क्या है देखो, अगर मैं इसमें n नेचुरल नंबर डालता चला जाऊंगा 1 2 3, तो उसके हिसाब से इस 2 से उसके मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऐसे आते चले जाएंगे, ठीक है। वो जितने भी आप नेचुरल नंबर डालते रहोगे वो उतने ही कहानी उसके आगे बढ़ती रहेगी। तो इट मींस इसको हमने क्या लिखा दिया है, सो ऑन टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस चीज को ऐसे लिख दूं कि जो n है, n मेरा कहां से कहां तक है, n है मेरा 1 से 5 तक, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं इसको, एंड x सच दैट x इक्वल टू 12 और n कहां से कहां तक है, n है 1 से लेके 5 तक। तो n 1 से लेके 5 तक है, तो इट मींस अगर मैं इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म लिखूं अब, तो कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा सेट ए, देखो जब मैं n इक्वल टू भी है, बड़ा है और इक्वल टू का साइन भी है, और छोटा है और इक्वल टू का साइन भी है, तो इट मींस इसमें आपके पास n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेके 5 तक n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक डाल दोगे, तो जब आप 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, फिर अगली 1 से आगे क्या डालोगे, 1 से आगे और n बिलोंग्स टू n है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की, ठीक है। बात नेचुरल नंबर की ही कर रहे हैं, तो इससे 1 से लेके 5 तक के बीच के नेचुरल नंबर की ही हम बात कर रहे हैं। तो जब हम क्या डालेंगे, 1 डाल देंगे हम, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। फिर जब हम अगला नेचुरल नंबर डालेंगे 1 से अगला 2 डालेंगे, 2 2 4, फिर 3 डालेंगे, 3 2 6, फिर 4 डालेंगे 8, फिर 5 डालेंगे 10। तो इट मीन्स ये मेरे पास ये जो है 5 एलिमेंट का सेट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हम जो भी हमारे पास रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हम रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट्स की हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होती है। बहुत से क्वेश्चन आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है आगे अभी जब हम करेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर फर्दर उसको प्रोसीड करना है, जो भी चीज़ उसमें पूछी जाएगी। देखो भाई कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ मैंने फॉर्म लिखी है, जैसे पहली और दूसरी फॉर्म जो है वो मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है और उसमें मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सॉरी रोस्टर फॉर्म में, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इसको हमें किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये जो सेट है it is represented in the set builder form and we have to change in the roster form। तो roster form में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी roster form हम कैसे लिखेंगे। देखो पहले जो इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि x such that x belongs to z। x कैसा है, x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। z को बिलोंग करने का मतलब z क्या लिखा था हमने, z की नोटेशंस क्या थी, इंटीजर्स, है ना। तो x क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और कैसा है x, हमें क्या दे दी, एक लिमिटेशन दे दी कि x का जो स्क्वायर है वो 20 से कम है, ठीक है। x का स्क्वायर जो है वो 20 से कम है और x क्या है, इंटीजर है। तो हमें ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 20 से कम ही कम वैल्यू हमें दे, ठीक है। अब जब बात इंटीजर्स की आ रही है तो इट मीन्स वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों माने जाएंगे। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि आपके पास z पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर ही केवल आप कंसिडर करेंगे। इसमें कंसिडर क्या करना है आपको, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों के दोनों ही जो इंटीजर्स है वो आपको ले लेंगे। तो इसमें देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो 20 स्क्वायर की बात करिए इसमें, तो हम एक रफली एक आइडिया लेते हैं कि भाई अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो इट मीन्स
5 का स्क्वायर नहीं चलेगा, तो कहाँ तक के इंटीजर चलेंगे, केवल 4 तक के इंटीजर चलेंगे, वही आपके पास उन्हीं का स्क्वायर 20 से कम रहेगा, क्योंकि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है वैल्यू 25, जो कि 20 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लास्ट वैल्यू होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, है ना, 4 होनी चाहिए लास्ट वैल्यू, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 एंड 16 इज मोर देन द 20, ठीक है। अब इसमें आपके पास कौन कौन से इंटीजर आप उसको लिखोगे, सारे, है ना, जो कि इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो देखो जरा, -4 का स्क्वायर करने पर भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर भी 16 आएगा, तो इट मीन्स दोनों वैल्यू ली जाएंगी, बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे इंटीजर की, तो -4 और 4 दोनों ली जाएगी। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो -3 एंड +3 दोनों ली जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, -2 या 2 की बात करता हूँ, -1 और 1 की, है ना, तो इट मीन्स प्लस और माइनस दोनों वैल्यू इसमें आपके पास ली जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू लेंगे तो इसको हम लिख कैसे देंगे, बस सिंपल ऐसे लिख देंगे कि -4 -3 -2 -1, और देखो 0 भी, क्योंकि इंटीजर्स क्या है आएगा 0, 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट लेस देन 20 तो है, तो इट मींस 0 इज आल्सो मेंशन्ड इन दिस। तो 0 1 2 3 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया सेट, जिसमें आपके पास एलिमेंट आ गए, जिसमें एलिमेंट आ गए सारे के सारे क्या, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये क्या कर दिया हमने, सेट बिल्टर फॉर्म से रजिस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये मैंने कहाँ से कहाँ तक के इंटीजर लिख दिए, वो मैंने वो इंटीजर्स लिख दिए जिसका स्क्वायर करने पर 20 से कम आए, ठीक है। इंटीजर्स थे x हमारे पास, तो x स्क्वायर अगर कम आए, अगर सपोज करो यहाँ x बिलोंग्स टू z ना होके अगर सपोज करो n होता, ठीक है, n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर n होता तो हमारे पास केवल ये 4 एलिमेंट लिखे जाते, ठीक है। इसकी रजिस्टर फॉर्म उस टाइम क्या हो जाती है, 1 2 3 4, बस ये 4 एलिमेंट इसके रजिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है, अब क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते हैं ना, -1 -2 -3 वो नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इट मींस ये वाली कंडीशन इस चीज को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखा है कि x such that x is a letter of the word principle, हमें क्या करना है, इस वर्ड प्रिंसिपल की रजिस्टर फॉर्म लिखी है, ठीक है। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो नंबर्स को तो हमें अभी पता चल रहा है कि कैसे कैसे हम उसको कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे वर्ड होते हैं उन वर्ड में हमारे पास इसका लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उसको हम केवल रजिस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखते हैं, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। जैसे सपोज करो P है, 2 बार आ रहा है तो केवल एक ही लिखेंगे, P, R है एक ही बार है लिख देंगे, I 2 बार है केवल एक ही बार लिखेंगे, N एक ही बार है, ठीक है, C एक ही बार है, I आ चुका पहले, P आ चुका, A एंड L, तो ये इसकी रजिस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो सिंपल जो भी हमारे पास लेटर जो वर्ड होता है ना, उस वर्ड का अगर कोई भी लेटर 1 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम केवल कितनी बार, ओनली 1 टाइम्स रिटन इन द रजिस्टर फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म में हम उसको केवल एक बार ही लिखते हैं, तो वो उसकी सिंपल रजिस्टर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थर्ड वाला, ये देखो इसमें क्या है, ये आपको रजिस्टर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है भाई, कुछ हमें वो दे रखे हैं, फ्रैक्शंस दे रखे हैं, रेशनल नंबर दे रखे हैं, और ब्रैकेट्स में है, विद इन कोमा सेपरेटेड है, तो इट मींस ये क्या रजिस्टर फॉर्म है, जैसे हम लिख रहे हैं रजिस्टर फॉर्म, तो रजिस्टर फॉर्म ऑलरेडी है, तो इस रजिस्टर फॉर्म को हमें क्या लिखना है, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस रजिस्टर फॉर्म को सेट बिल्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो, जब भी आपको सेट बिल्टर फॉर्म में लिखना होगा किसी भी रजिस्टर फॉर्म को, सेट बिल्टर फॉर्म को किसी भी रजिस्टर फॉर्म में जब आपको लिखना होगा, तो जैसे यहाँ तो हमारे पास एक लेटर वो था, वर्ड था, उसमें तो सिंपल हम लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें क्या करना है, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको उसका जो भी आपको रजिस्टर फॉर्म गिवन है, जो भी आपको रजिस्टर फॉर्म गिवन है, उस रजिस्टर फॉर्म का एक पैटर्न होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उसका क्या होगा, पैटर्न होगा, या तो नेचुरल नंबर हिसाब होंगे कि 2 के मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 4 है, कुछ इस हिसाब से आपको देगा वो, तो वो पैटर्न थोड़ा सा हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि वो पैटर्न क्या है। तो पैटर्न पहचानने के लिए
अगर हम इसको देखें जरा तो 1/2, 2/3 है ना, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6। ये ऐसा कुछ एक ऐसा चीज बन रहा है हमारे पास कि ऊपर तो नंबर ऐसे ऊपर 1 है, नीचे 2 है, यहाँ फिर 2 है, यहाँ 3 है, मतलब कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है आपका न्यूमरेटर से 1 प्लस में है। ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। और वो कहाँ तक बन रहा है? 10 तक, जिसका डिनोमिनेटर 10 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 9 तक हम बोल सकते हैं। तो इसको देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी x such that x is equals to n/n+1। ठीक है, x is equals to n/n+1, मतलब कि यहाँ ऊपर n है मेरे पास और नीचे n+1 है। और अब हमें ये देखना है, ऐसे तो कहानी चलती रहेगी, n हम डालते रहे, लेकिन हमें ये रेस्ट्रिक्ट करना है कि n कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है। ठीक है, और एक की ओर कि n जो है ये नेचुरल नंबर ही होंगे, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो है। और कहाँ से कहाँ तक है, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, अब हमें ये देखना होगा कि नंबर जो है, जब नेचुरल नंबर है तो वैसी बात है वो 1 से स्टार्ट ही होंगे, है ना, जब नेचुरल नंबर है, लेकिन एंड कहाँ है हम वो देख लेंगे। तो हम ये देख लेंगे कि n जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 9 है। ठीक, देखो जरा एक बार दोबारा देख लो इस पर। 1 1 + 1 2 2 2 + 1 3 3 3 + 1 4। तो मैंने क्या लिखा, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है। n बिलोंग्स टू n मतलब कि नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है, 9 से छोटा और उसके इक्वल तक है, क्योंकि जब लास्ट हम 9 पे आएंगे, n की वैल्यू डालने हैं, इस n की वैल्यू, तो लास्ट हम जब 9 डालेंगे तो 9 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, ये लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले कि ये सारे आ जाएंगे, जब हमने लिख दिया कि n बिलोंग्स टू n है, मतलब कि नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होने ही है, तो स्टार्ट होने कहाँ तक गए वो हमने लिख दिया कि वो गए हैं 9 तक, कि n इज मोर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन थे। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज में, जो बुक की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको रोस्टर से कन्वर्टेड करके सेट बिल्डर में करने हैं या सेट बिल्डर से रोस्टर में करने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज करनी है आपको इनसे रिलेटेड, जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है सेट्स का, फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, सेकेंड एक्सरसाइज है ये, आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं।